Hello students. Topic for today is issue of share for consideration other than cash. जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि शेयर एक कैश के लिए इशू होते हैं और दूसरा कंसिडरेशन अदर देन कैश मीन बिना कैश के इशू होते हैं। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में कौन कौन से आते हैं? जो फर्स्ट एंट्री है जो एग्जामिनेशन में पूछता है इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स को अगर हम शेयर इशू करते हैं तो पहली बात कि ये प्रोमोटर होते क्या हैं भाई, इनको शेयर बिना कैश के क्यों इशू करते हैं? तो प्रोमोटर वो होता है जिसके माइंड में सबसे पहले ये आइडिया जनरेट हुआ कि एक कंपनी खोली जाए और वो कंपनी इन चीज़ों में डील करेगी, उसको प्रोमोटर कहा जाएगा। अब बात आती है कि प्रोमोटर्स को शेयर क्यों मिलता है? इसलिए कि प्रोमोटर सारे रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करता है और कंपनी को रजिस्टर्ड कराता है। अब रजिस्ट्रेशन कराने का काम प्रोमोटर्स का है, तो कंपनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये जज करती है कि प्रोमोटर ने जो सर्विस कंपनी के लिए दिया है उसके लिए भी कुछ शेयर उसको बनते हैं। अब कंपनी तो रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, तो कंपनी ने ऐसा सोचा कि प्रोमोटर्स को कुछ शेयर दे दिया जाए। तो उसके लिए बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री पास क्या होगी, हम उस पर आते हैं। उस एंट्री को जो प्रोमोटर्स को दिए जाते हैं उसको फॉर्मेशन एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो देन कंपनी अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखेगी फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप कंपनी में जो भी एक्सपेंस आ रहा है वो किसने किया था? प्रोमोटर ने किया था। तो प्रोमोटर तो उसको लिख दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लेकिन जो सर्विसेज प्रोमोटर्स ने दिया है उसके बदले प्रोमोटर्स को कुछ मिलना चाहिए। तो वहाँ पे आ गई बात फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जितने रुपए का मान लेते हैं कि कंपनी ने 2000 शेयर प्रोमोटर्स को दे दिया एट द रेट 10, देन अमाउंट कॉलम यू हैव टू राइट 20,000। सेम वे अब अंडर राइटर्स क्या होता है? अंडर राइटर अपनी सर्विस देता है, वो मीडिएटर का काम करता है कंपनी के शेयर को बिकवाने में। तो अंडर राइटर अपने सर्विस के बदले कुछ शेयर चार्ज करेगा, किससे? कंपनी से। तो सबसे पहली बात अंडर राइटर कमीशन की बात आएगी। उस सर्विस को अंडर राइटर बोलता है अंडर राइटर कमीशन, और कंपनी अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखती है, पहले ड्यू की एंट्री करेगी, मतलब उसे पेएबल करेगी कि अंडर राइटर को इतना कमीशन देना है। फॉर दैट एंट्री विल बी अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। ये बात हो गई, क्योंकि अंडर राइटर कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंस है, दैट वाई इट विल बी डेबिटेड राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। देन अब अंडर राइटर के कमीशन के बदले कंपनी क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है। फॉर दैट अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोनों बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कोई एक ऐसा वेंडर है जिसने कहा कि हमारे पास एक एसेट है और आपको ख़रीदनी है, आप खरीद लीजिए। कंपनी ने कहा ठीक है भाई, हम तो खरीदेंगे लेकिन कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, उस एसेट के बदले आपको हम क्या करेंगे? कुछ शेयर कंपनी का दे देंगे। फॉर दैट अब हम पहले तो जज करेंगे ना कि उस वेंडर को हमने एसेट खरीदा, तो हम सबसे पहले एंट्री पास करेंगे एसेट खरीदने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब ये वेंडर कौन है भाई? देख लेते हैं। एसेट डेबिट क्यों होगा? व्हाट्स कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट बोलता है व्हाट कम्स इन। एसेट आ रहा है और उधार आ रहा है, तो उधार में हम वेंडर का नाम लिखते हैं ना। राम से उधार खरीदे तो टू राम अकाउंट, श्याम से उधार खरीदे तो श्याम अकाउंट। हमने सबको मिला के वेंडर लिख दिया। यहाँ पे राम श्याम ABC कोई भी हो सकता है जिससे हमने एसेट उधार में खरीदा है। देन आफ्टर अब हम वेंडर को कैश देंगे, बाद में मान लो उधार खरीदें तो हमें पेमेंट करना होगा, तो कैश देंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम चेक दे रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे तीनों केस एक साथ कंबाइंड भी हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी आ सकता है। मान लो कि हमने 1 लाख की एसेट खरीदा, 1 लाख रुपीज़ का एसेट खरीदा और इस 1 लाख का पेमेंट हमने किया, 10,000 कैश दे दिया, 10,000 चेक दे दिया
और बचा जो पैसा है उसके लिए शेयर इशू कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। वेंडर को कितने पैसे देने थे? 1 लाख। कैश में हमने कितना दिया? 10,000 टू बैंक, 10,000 टू शेयर कैपिटल। कितना? 80,000। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर केवल कैश दिए तो पूरा का कैश 1 लाख 1 लाख, वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख। अगर पूरा हमने चेक दिया वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अगर पूरा हमने शेयर कैपिटल दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अगर तीनों को कंबाइन किए तो कौन कितना दिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश में जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, जैसे कि जब हमने एसेट खरीदा और वेंडर को शेयर प्रीमियम पे इशू किया, वो केस थोड़ा सा जटिल हो जाता है। हम देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमने एक्स से, मिस्टर एक्स से एक एसेट खरीदा 1,10,000 का। कितने का? 1,10,000। और हमने एक्स से कहा कि आपको हम ना पैसे देंगे और ना ही चेक देंगे, हम आपको एसेट के बदले जितने भी पैसे होते थे उसके बदले आपको हम शेयर देंगे। तो एक्स मान गया। अब मान गया तो उसकी एंट्री हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में कैसे करेंगे उसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री ऑफ परचेज ऑफ एसेट विल बी पास्ड लाइक एसेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 1,10,000 and 1,10,000। आफ्टर डैट एसेट को हम शेयर्स दे रहे हैं, तो कितने शेयर्स देंगे हम कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 1,10,000। अब बात ये आती है कि हमने यहाँ जो शेयर इशू किया है वो प्रीमियम पे दिया है। कितने का? 10%। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट 10% ऑफ 100, दैट विल बी 10। यानी कि हमने एक शेयर कितना दिया? हमने एक शेयर उसको 110 में दिया और उसको कितने पैसे देने थे? हमें देने थे 1,10,000। तो हम 1,10,000 के हिसाब से अगर एक शेयर 110 का देंगे तो कितने शेयर इशू करेंगे? देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, दैट विल बी 1,000 शेयर हम उसको देंगे। कितने का शेयर देंगे? 110 का। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और SPR में कितना जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कैपिटल तो हमारा 100 के हिसाब से है और SPR 10 के हिसाब से है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1,000, दैट विल बी 1 लाख। एंड फॉर SPR you have to multiply it by 10, that will be 10 into 1,000 means 10,000.